सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे पहले प्रिंसिपल मैम, हमारे म्यूज़िक के टीचर्स हैं यहाँ पर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और गाना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी सर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सागर सर ने, तो मैं उससे ज़्यादा बेटर समझता हूँ कुछ चीज़ें कुछ शेयर किया जाए, कुछ म्यूज़िक की बातें की जाए, क्योंकि मेरा भी जो अनुभव है म्यूज़िक का, मैं जयपुर घराने से बिलोंग करता हूँ। स्वारंगी का जयपुर घराना, जहाँ मेरा संगीत का वर्षों से अनुभव है वहाँ पर। तो अभी यहाँ बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, बहुत अच्छे अच्छे सभी बच्चे, क्योंकि कोई भी जजमेंट देना इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। जब बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो सारे के सारे, तो एक मुश्किल टास्क होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पोजीशंस कभी भी ये डिसाइड नहीं करती कि आपका टैलेंट क्या है, कितना है ना। आपने सुना होगा कि बैक बेंचर्स भी जो है वो बेहतरीन काम करने जा रहे हैं, जीवन में एक उपलब्धियाँ होती हैं उनकी। तो अगर मैं बात संगीत के बारे में करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा म्यूज़िक के बारे में क्या है। एक्चुअली म्यूज़िक को एक एजुकेटेड तबका भी, बहुत एजुकेटेड तबका भी म्यूज़िक को बहुत एक छोटे नज़रिए से देखता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स में, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, तो हमने देखा है। और यहाँ इतनी अच्छी जो चीज़ें म्यूज़िक के बारे में, इतना जो लेक्चर मैंने देखा, कितना बच्चे अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मुझे लगता है इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल मैम को जाता है। मैम से भी थोड़ी देर पहले हमारे मैम से भी थोड़ी देर पहले हम ऑफिस में बैठ के जब हम आए, तो कुछ टाइम हमें मिला और मैम ने हमें कुछ गा के सुनाया, और वो बहुत सुरीला गाते हैं। और इसकी एक दूसरी जो है वजह उन्होंने बताई कि उनके घर में भी गाना बजाना था। मैम के फादर, ग्रैंडफादर भी म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो सुनाया वो उनके सुनने से ही पता लगा था कि वो इतने सुरीले हैं। तो वो वहीं से जो है, ये जो संगीत का माहौल है, जब अच्छे पदों पर अच्छे लोग बैठते हैं, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। एक्चुअली एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, है ना। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी आर्ट, जो आपको जीवन जीने का ढंग सिखाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमें जितना हम इम्पोर्टेंस म्यूजिक एजुकेशन को देते हैं, उतना आर्ट को भी दें, चाहे वो आर्ट कोई भी है। हर बच्चे की एक आर्ट होती है, कहीं ना कहीं किसी में बोलने की आर्ट है, किसी में पेंटिंग की आर्ट है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा गाता है। ये चीज़ें आपके अंदर संस्कार डालती हैं। म्यूज़िक में सबसे जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो है म्यूज़िक के संस्कार। आप मास्टर्स के स्टूडेंट आप देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमें एजुकेशन के तरीके बदलते हैं। हम एजुकेशन को कैसे देखने लगे, एजुकेशन होते हैं हम उतने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, हमारे पता नहीं क्या स्ट्रक्चर चल गया। सॉरी अगर किसी को कुछ गलत लगे, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से चल रहा है कि जितना जितना एजुकेटेड बच्चा हो रहा है उतना बड़ा होता जा रहा है। एक्चुअली ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं, है ना। हमारी परिभाषाएँ बदल गई हैं, है ना। बड़ा अगर हम देखते हैं, इस एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे म्यूज़िक के बच्चे हैं, अब मैं आपको बताता हूँ, मास्टर्स के जो बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी में, और कॉलेज से जो ग्रेजुएशन करके बच्चा आता है, वो उनके पैर छू लेता है। ये म्यूजिक के संस्कार है। आपको ये संस्कार किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं देखने को मिलते। मैंने कहा कि किसी की भी अहमियत कम है, मैथ है, साइंस है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और सभी सब्जेक्ट बहुत वाइड होते हैं। कई बार हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमसे अक्सर लोग उससे क्या कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ PhD म्यूजिक स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर, तो वो कहते हैं म्यूजिक में कौन सी रिसर्च होती है, म्यूजिक में आप ऐसा क्या पढ़ रहे हो। एक्चुअली म्यूजिक बहुत बड़ी चीज़ है। जब से नाद ब्रह्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे टीचर्स भी हैं, थोड़ी सी डीप बातें हैं तो मैं कर सकता हूँ, बच्चों को शायद ये चीज़ें इतना ज़्यादा ना समझ आए। नाद ब्रह्म जहाँ से सृष्टि के उत्पन्न होता है, वहाँ से संगीत है। स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए कहते हैं कि संगीत ईश्वर के बहुत करीब है। और मुझे ऐसा लगता है, सबके अपने अपने फेथ है, कि बिना संगीत की ईश्वर की प्राप्ति बहुत मुश्किल काम है। वो जोड़ता है, बहुत कनेक्ट है ना। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषाएँ हैं। संगीत संस्कारों की देन है। और अब अगर हम बात करें, तो ये चीज़ें अगर हम आर्ट के साथ बच्चों को जोड़ेंगे, तो उनके अंदर धीरे धीरे संस्कार डेवलप होंगे। तो मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, टीचर्स से भी, और मैम तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, वो हमने देखा। तो मेरी यही गुजारिश है, बच्चों को आर्ट से जोड़ें, जरूर जोड़ें। उनका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर्ट उनको इंसान बनाएगी, उनको सिखाएगी कि जीवन कैसे जीना है, उसके ढंग कैसे हैं, उसका अदब कैसे है। तो इसके लिए मेरी यही कोशिश है। दूसरा, अगर म्यूज़िक की बात करते हैं, अगर गाने बजाने की बात करें, तो
कभी सर ने गाया है परफॉर्मेंस के लिए, माहौल कुछ अलग सा होता है तो आप बैठ के कभी करेंगे। अगर देखें आप म्यूज़िक की वाइड, हम क्या सोचते हैं कि म्यूज़िक के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, है ना। म्यूज़िक में हम बात करते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स की, भजन की, गज़ल की, ठुमरी की, क्लासिकल। अब इन सब का बेस क्लासिकल है, इंटरेस्ट बच्चों का पैदा किया जाता है। अब हम ये बात करें कि मैं यहाँ आके राग सुनाऊंगा, बच्चों को ताने सुनाऊंगा, तो शायद ये परेशान हो जाएगी कि क्या चल रहा है, एक मतलब चैलेंज हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे म्यूजिक वाले, म्यूजिक के सर पे रखे हुए हैं यहाँ पे टीचर्स, मुझे लगता है उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं म्यूजिक, है ना। अब मैं सुनाता हूँ, जैसे एक सर एक्सक्यूज मी, एक बार थोड़ा साथ देना, फर्स्ट ब्लैक से यमन। अब जैसे एक राग है, यमन का कुछ स्ट्रक्चर था, यमन का आलाप का स्ट्रक्चर था, है ना। अब इसके बाद तीसरे से गाते हैं, सखी कलनों परत मोहे घड़ी पर छिन दिन, कलनों परत मोहे घड़ी पर छिन दिन, पिया पिया बिन। अब ये था राग यमन, है ना। अब हम बात करते हैं, अब बच्चों के सामने अगर जब हम ये करते हैं कि बेटा ये राग यमन है और हमने गाया, उसके बाद आने वाली गम 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 गरे सा, गम 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 गरे सा, गम 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 गरे सा, गम 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 गरे नी पद गम गम गरे सा, जे गम गम गरे सा, गम गरे। तो यहाँ से अगर हम उनको डायरेक्ट क्लासिकल की तरफ मोड़ते हैं तो वो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना वैसा क्या है ये सब आलाप ये वगैरह गम गम। अब इन चीज़ों को आप बच्चों से रिलेट करके देखिए, है ना। अब क्या करते हैं, जैसे अभी इन चीज़ों को हम जोड़ते हैं, राग यमन है, अब इसके अलग अलग फॉर्मेट्स देखते हैं। जैसे राग यमन है, अब थोड़ा सा इससे सेमी क्लासिकल की तरफ गजल आ जाती है, तो दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। अब ये चीज़ें हैं जहाँ हम एक यूथ को अट्रैक्ट करते हैं कि आप म्यूजिक की तरफ जाकर आप हनी सिंह सुनते हो, आप डांस करते हो, ठीक है, सभी फॉर्मेट अच्छे हैं, आप रैप सुनते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक यंग जनरेशन में बच्चा आता है, यूथ होता है, तो वो क्या, वो गज़लें पसंद कर सकता है अगर उसको उनसे कनेक्ट किया जाए तो, है ना। जैसे बहुत सारी गज़लें हैं, है ना। जैसे लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो। यहाँ गज़लें हैं, है ना, हम इनको जोड़ सकते हैं, बहुत प्यारी लिरिक्स हैं, शायरियाँ हैं उनके अंदर। अब इससे नीचे देखो
सॉन्ग यमन पे चल रहे थे सर, प्लीज थोड़ा सा। अपना नाम बदल दूं, ये चीज़ें बच्चों से भी कनेक्ट करती हैं। उन्होंने न्यू मूवी देखी है, अब उसमें सुन रहे हैं, या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी याद में उठा, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम, तेरा नाम इश्क, ये याद इश्क, ये मना इश्क, ये रह इश्क, ये इश्क। देखिए जुड़ती हैं चीज़ें, बच्चों से बात करोगे तो उन्होंने ये सॉन्ग सुना होगा। अगर हम उनको डायरेक्ट यमन बताते हैं तो शायद वो उसको नहीं रिसीव कर पाएंगे, लेकिन अगर उनके साथ कनेक्ट करेंगे, आप किसी पोएम को भी म्यूजिक के ढंग में ढाल सकते हैं, किसी भी राग के साथ किसी पोएम को हम ढाल सकते हैं, तो उनको जहाँ तक जो चीज़ें पहुँचाई जाएंगी उन तक पहुँचेंगे, है ना। इसी तरीके से अभी लेटेस्ट मूवी आई है गंगूबाई। हम एक्चुअली ऐसा नहीं कि अच्छा म्यूजिक नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा म्यूजिक आता है सर, थोड़ा सा मधुर नहीं है। अब एक राग है मधुबंती, ने सा ग म प नि द प म द रे सा ग द ना हे ना राग मधुबंती है, इसमें रश्मि उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रश्मि उल्फत। अब ये गजल का फॉर्मेट था, अब लेटेस्ट मूवी का सुने गंगूबाई। मुस्कुराहट को भी आने में मजा आने लगे, तुमको भी खुशी दो, वो मुस्कुराने लगे, मुस्कुराहट को भी आने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, लेटेस्ट मूवी आए बच्चे छूट जाते हैं, उनके सॉन्ग सुनते हैं मूवी आने, धीरे धीरे म्यूजिक से जोड़ा सकते हैं, बाकी बातें बहुत हैं और टाइम कम है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच अगेन।